Good morning, dear students. Today I will tell you your first chapter, the last lesson. So it's the last lesson, and it's class 12 intermediate's first chapter, the last lesson, written by Alphonse Daudet. Okay, so come to the point. You will look the chapter's name also. I will see you your chapter's name, the last lesson. Okay, so come to the point, theme of the chapter. Okay, listen. This chapter revolves around the theme of patriotism, freedom of language, and love for one's mother tongue. The people of Islek and Lorraine were denied the freedom to learn their own language by the Persians. Okay, so यहाँ जो दिया गया है, the chapter revolves around the theme of patriotism. यह पाठ जो है देशभक्ति, पैट्रोटिज्म मीन्स देशभक्ति, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज माने होता है कि यहाँ पे फिर से बताता हूँ. द चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ द चैप्टर, थीम ऑफ पैट्रोटिज्म, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज एंड लव फॉर वंस मदर टंग. ये जो पाठ है यह आज़ादी, जिसको हम स्वतंत्रता बोल सकते हैं, और मातृभाषा के प्रति प्रेम, लैंग्वेज कहा जा रहा है, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रति आज़ादी. और यहाँ पैट्रियोटिज्म का क्या होता है, पैट्रियोटिज्म देखिए यहाँ पे आया है, इसका मतलब देशभक्त, और फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज मीन्स भाषा की आज़ादी, एंड लव फॉर वंस मदर टंग मातृभाषा के प्रति प्रेम को रिवॉल्व करता है, प्रकट करता है. ओके, द पीपल ऑफ आइजलेक एंड लॉरेन वर डिनाइड द फ्रीडम ऑफ लर्न दियर ओन लैंग्वेज बाई पर्सियंस. तो यहाँ पे बताया गया है कि अल्सेस और लारेन के लोगों को पर्सिया द्वारा अपनी मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. द टू protagonists of the story, M. Hamel and friends. So it's very important matter for you. You have to understand the two names. What was the two names were? Listen. The two protagonists. You know, protagonist means when a story revolves around a person's, the main heroes of the chapters, who is giving the most important role in the play or story, that is called protagonist. Okay, so the two protagonists of the story, पहले का नाम दिया है एम हेमल. You know who was M. Hamel? M. Hamel was an English teacher. Okay, and Friends was a little boy. Belong to Islek. ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये आइजलेक से संबंधित थे. ओके, आगे बढ़ते हैं. एम हेमेल इज अ फ्रेंच टीचर. एम हेमेल फिर से बताते हैं. एम हेमेल इज अ फ्रेंच टीचर एट अ स्कूल एंड फ्रेंच इज वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स. एम हेमेल जो है फ्रेंच टीचर हैं. ये कौन से टीचर हैं? तो एम हेमेल वाज अ इंग्लिश टीचर एंड फ्रेंच वाज अ लर्नर, अ डिसिपल ऑफ हिम. ओके, यहाँ पे दिया गया है कि फ्रेंच इज वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स. फ्रेंच जो था उनके विद्यार्थियों में से एक था. आगे बढ़ते हैं. French, a school student who did not take interest in learning French. French was a student. French is the name of a student who did not take much interest in learning French language. Okay, and never took it seriously, and he did not understand the significance of French language. Okay, so come realize, महसूस कीजिए, हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज, कितना महत्वपूर्ण था. इट वाज यह था टू लर्न हिज मदर टंग, अपने मातृभाषा को सीखना, मतलब उसके मातृभाषा को सीखना कितना कठिन था. द चैप्टर स्ट्रेसेस, ये जो चैप्टर है, स्ट्रेसेस का मतलब कि बिल्कुल प्रकट करता है एकदम. कैसे? स्ट्रेसेस का मतलब दबाव बनाते हुए, दबाव का मतलब जोड़ देता है. बताता हूँ फिर से. द चैप्टर स्ट्रेसेस, ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल क्या करता है कि जो चैप्टर है ये अधिक जोर देता है किस पे? ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के महत्व के बारे में. ठीक है, शिक्षा के महत्व पर अधिक जोर देता है. एंड द नेसेसिटी टू रिस्पेक्ट, और
आदर सम्मान करने की जो ज़रूरत है, एंड लर्न वंस ओन लैंग्वेज, और कैसे एक व्यक्ति की भाषा को सीखा जाए, इसके बारे में चैप्टर हमें बताता है. सो वी हैव already understood that there were two characters also. First, the French. I also told you that French is the name of a little boy. So listen, French. He is a sensitive and honest school boy who accepts his fault of ignoring his lessons. तो बताया जा रहा है कि फ्रेंच जो है एक संवेदनशील, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, एंड ऑनेस्ट स्कूल बॉय, और एक ईमानदार सा लड़का है, स्कूली लड़का है, हु एक्सेप्ट्स हिज फॉल्ट्स, जो अपने दोषों को एक्सेप्ट करता है, ऑफ इग्नोरिंग हिज लेसन्स, जिसको वो इग्नोर किया करता था, जिन चीज़ों को नहीं स्वीकार करता था उसको अब वो एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलती को मान रहा है. अब यहाँ पे आते हैं एम हेमल के बारे में. तो एम हेमल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एम हेमल वाज अ इंग्लिश टीचर and he has to depart that place. So this incident happened. Okay, he is a sincere व एक कर्मठ एंड स्ट्रिक्ट टीचर, बिल्कुल सख्त अध्यापक हैं, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच की भाषा का. हु इज़ पैशनेटली, जो कि बिल्कुल पैसन माने जुनून होता है, पैशनेटली पैट्रियोटिक, जो कि अधिक पैट्रियोटिक भी हैं. पैशनेटली जो यहाँ पे आया है आपका दिया गया है कि पैशनेटली पैट्रियोट, ठीक है, तो जो कि अधिक देशभक्त हैं. पैट्रियोट मान देशभक्त होता है, पैशनेटली का मतलब उनका ये एक रुचि है, उसमें वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं देशभक्ति की चीज़ों में. ही ब्रेक्स डाउन एट द एंड्स ऑफ हिज लास्ट लेसन, अंत में वो क्या करते हैं कि अंतिम पाठ को पढ़ाने के लिए वो बिल्कुल भावुक हो जाते हैं. ब्रेक्स डाउन का मतलब होता है कि बिल्कुल भावुक सब हो जाना, ठीक है ना. तो यहाँ पे आपका ये इतना हो गया. अब हम आगे देखते हैं चैप्टर को, ठीक है.